जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला लिया कि वह राजपाट से अब संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण वह राज्य की जिम्मेदारी किसे सौंपता। तब राजा की केवल एक ही पुत्री थी, जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसीलिए उसने अपने मंत्रियों को बुलवाया और उनसे सलाह की कि कल जो भी व्यक्ति प्रातःकाल इस नगर के राज्य में प्रवेश करेगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह और इस राजा की भागदौड़ मैं उसे दे दूंगा और मैं यह सारी जिम्मेदारियां उसे देकर मुक्त हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की भागदौड़ अच्छे से संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में वह लग गया। उस महल में एक छोटी सी काल कोठरी थी, जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर पर लटका के रखता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाकर आधा घंटा, करीबन 1 घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को आश्चर्य हुआ और राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जड़ जवाहरात तो खजिनदार के पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्रियों के पास है। फिर ऐसी कौन सी जो चीज़ है जो राजा ने उस कोठरी में रखी है, जो सप्ताह के अंदर उसे वहाँ जाना पड़ता है और थोड़ी देर बाद वह रुककर निकल आते हैं। तब सेनापति से रहा ही नहीं गया, तो उसने राजा से बड़ी हिम्मत करके पूछा, हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सुरक्षा आपको आपकी इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न अब दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। अब धीरे धीरे यह बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट्ट के आगे किसकी भी नहीं चली, तो राजा की कैसी चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और बोला कि मुझे उस कोठरी की सच्चाई जाननी ही है, तभी मैं खाना पीना शुरू करूंगी। तब आखिरकार स्त्री हट्ट के आगे राजा विवश हो गए और उन्होंने सेनापति, अन्य सभासद और रानी को लेकर उस काल कोठरी के पास गए और दरवाज़ा खुला। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर सब देख जन हैरान हो गए। अंदर तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के, जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं। राजा ने तो फटे कपड़ों को अपने हाथ में लेते हुए कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है ना, तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में प्रातःकाल आया था तो इस फटे पुराने कपड़े में ही आया था और इस फटे कपड़े के कारण ही आज मेरे पास इतना राज्य है। तब मेरा मन अशांत हो जाता है, तब मैं इस कमरे में आता हूँ और यह मेरे सामान देख लेता हूँ। मेरा घमंड तब समाप्त हो जाता है। जब मेरा घमंड समाप्त होता है तब मैं बाहर आ जाता हूँ। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोस है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहे, सुरक्षित रहिए।